टाइम हो रहा है 5:43। बाकी भाई सेफ्टी गियर्स पहन चुका, ग्लव्स पहन रहा हूँ। और जो राइड है मेरे लिए भाई और सीक्रेट राइड है, मुझे नहीं पता इन लोगों ने कि कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि कुछ जीजा जी के फ्रेंड्स हैं वो भी आ रहे हैं। मैं तो जा रहा हूँ और भाई मेरी मम्मी खड़ी सुबह सुबह बाय बाय करने के लिए। बाय तो कर दो एक बार, बस थैंक यू मम्मी। तो मेरी मम्मी मुझे बेस्ट ऑफ लक कर रही है और जीजा जी मेरे भी आए नहीं। भाई जो डॉगी घूम रहा है ना छोटा सा छुटंगा सा, ये मेरा रैम्बो है और ये भाई इसका रैम्बो का दोस्त है, ये बड़ा प्यारा है। रात में 2 बजे मैंने बाइक रात में वॉश करे, देखो भाई बाइक की हालत देख रहे हो कितनी बाइक चमक रही है। दो मेरे हाथ में आ गए, अरे आप ये पकड़ो और ये बैग आप पीछे पकड़ के बैठो। रैम्बो बाय बाय, जल्दी आओ, आ जाओ। कंफ्यूज हो गए कहाँ पैर रखे। अच्छे तरह टाइम हो गया 5:47, कितना लेट करते हैं। चलो बाय मम्मा, लो पैर दो अपने, बाय बाय। अबे रैम्बो मेरे को बाय बाय कर रहा है। बाय बाय रैम्बो, बाय 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 बाय, लव यू टू। जाने मन यहाँ खड़ी हुई सामने, जीजा जी वो खड़े ये, क्योंकि भाई इनके फ्रेंड है वो आ रहे हैं, उनका वेट कर रहे हैं हम। और भाई राइडिंग के जीजा जी ने आज पहने हैं। बताओ उसी कौन कौन आ रहा है? आएगा बर्थडे से ना सरप्राइज है। अरे यार भाई कल से पागल बना रखा है मुझे। अब जा कहाँ रहे हैं ये बताओ। जा रहे हैं वो भी बताना है बाद में। अच्छा वही बात में तो बताओगे। पहुंच जाएंगे, पता भी है। ए यार मजे ले रहे हो आप मुझसे यार। जाएंगे कहाँ जा रहे हो कुछ नहीं पता है मुझे। अगर बद्रीनाथ जा रहे हुए मेरे पास तैयारी नहीं होगी पूरी, पहले बता रहा हूँ मैं। तो बद्रीनाथ ही जा रहे हो ना, मतलब ठीक है। ओली वोली जा रहे होंगे हैं। अच्छा देखते हैं, मतलब ओली जा रहे हैं पक्का फिर तो, है ना। ए यार मजे रह रहे हैं भाई, एक पता नहीं कहाँ घुमाएंगे, या मुझे लग रहा है यहीं गंगा घुमा के वापस आ जाएंगे। जिनका वेट कर रहे थे वो हमसे आगे पहुंचे, हम उनके पीछे वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको रास्ता नहीं पता, उनको अपनी लोकेशन नहीं पता कि वो कौन सी लोकेशन पे खड़े हैं। भाई उनकी लोकेशन हमने मंगाई है व्हाट्सएप पे, तो लोकेशन पे जा रहे हैं। इनकी गाड़ी आगे खड़ी है, दिख गई मुझे गाड़ी खड़ी हुई। आप लोग गाड़ी से बाहर निकले हो, अभी सामने कैमरामैन की रिकॉर्ड हो रही है। खन्ना भाई साहब अपने निकल के बाहर आए हैं। भाई पहले तो शख्स से मिलते हैं, ये शख्स लोग हैं, तीनों लोग जिनों का वेट हम कर रहे थे। दोस्तों अगर आप लोग कभी लॉन्ग राइड पे बोर हो रहे हो ना, सिंपल क्या करना है, आपको सॉन्ग प्ले करने हैं बहू काढ़े की, और वो गाना बजा के भाई मैं बाइक चला रहा हूँ अपने। इतना मजा आ रहा है ना इस वक्त चलाने में मुझे बाइक। दोस्तों बात कुछ ऐसी है, मेरे पीछे बस अमित भैया और उन्होंने रात बोला है, रात ये है कि ये लोग जा रहे हैं नैनीताल, और मेरे को इन लोगों ने बोला ओली जाएंगे ओली जाएंगे, ओली बोल रहे मेरे को नैनीताल लेके जा रहे हैं। मैंने बताया मेरा पोपट ये खन्ना भैया हमारे भाई। देखो खन्ना भैया की मेहनत देख रहे हो, भैया गाड़ी से बाहर आके वीडियो बना रहे हैं मेरी। देखो भाई कंपनसेशन है भैया का मेरे लिए, क्योंकि भैया को दुख हो रहा है, भैया को बुरा लग रहा है कि मुझे दुख हो रहा है इस चीज़ का। भैया ने मेरे लिए मेहनत करी है वीडियो बनाने के लिए, और ये वीडियो क्लिप आने वाले खन्ना भैया की मेहनत की। खन्ना भैया हैट्स ऑफ यू, सलाम भैया सलाम। भाई कन्ना भैया हमारे, अरे खाने की बात पे अभी जिद कर रहे हैं। आपको खाना कहाँ खाना है बताओ। मेरे को तो ऊपर ही बंद था। आपको यहाँ खाना है, भैया आपको कहाँ खाना है खाना? जहाँ पे सबकी सहमति हो। अच्छा और दीदी आपको कहाँ खाना है? जहाँ पे सबकी सहमति हो, नीचे डाइनिंग में। नीचे डाइनिंग में। भाई ये तीनों लोगों के क्या कहना है? लगा लिया हमेशा। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉपर्ली डाइनिंग में खाएंगे आराम से बैठ के। प्रॉपरली क्यों खाना है?
हर काम प्रॉपरली क्यों करना होता है? बाहर आए प्रॉपर होने आएंगे हम। बिल्कुल आराम से नीचे आराम से बैठ के आएगा, या पहले ऊपर लाओ फिर नीचे जाएगा वो। अबे पितरामपुर चला जाएगा नीचे जाएगा तो भैया देखो ऐसा है, मुझे लग रही है भूख। अब आप बताओ खाना कहाँ पे आ रहे हैं, ऊपर है नीचे? जल्दी बताओ। नीचे नीचे नीचे। तो चलो भैया खड़ो, चलो नीचे फिर खाना खाने के लिए। वो भी बताएगा रेडी तो होता है। फोन का है, ऐसे थोड़ी बोल देंगे कि हाँ नीचे आ जाओ। गाली साहब कॉर्डलेस नहीं है, सॉरी। अरे तो यार एक बार रिसीवर ले लेना, तू कर लेना पास। कौन है? उसने बोला मैं बताऊंगा। वो खुद करेगा। अरे अगर वो एक घंटे उसका हो गया, वो पता है आप भाई। और फिर फोन कर पूछ क्या करे, हमारी ईगो डाउन नहीं हो जाएगी। हाँ। ऐसा ना पेट खाली है तो और कोई बात नहीं। भाई मिट्टू भैया की बातें सुनो, ईगो पे बात आ भैया का ईगो खराब हो जाएगा, फोन करेंगे होटल वाले को। तो भाई ये आ गया हमारा खाना आ रहा है हमारा खाना खाने वाले हैं। आप क्या खाओगे खाने में? मैं हाँ मैं राइस रसम राइस। और भी आप क्या खाओगे? दाल फ्राई। कढ़ाई पनीर। ये तो भाई कढ़ाई पनीर खाएंगे। और मैं क्या खा रहा हूँ? सबका पिज्जा। रायता। मैं सबका पिज्जा खा रहा हूँ यहाँ बैठ के। चलो भैया कहीं पे रोटी आके खाना खाते हैं आप फटाफट। सर भूख लग रही है बहुत तेज। बहुत गहरी डिस्कशन हो रही है भाई। अरे भाई हम तो तैर के जाएगा, तैर के तैरना आता है भाई, क्यों नहीं आता? तो भैया आप भाई डूब के जाएगा, डूब दोगे? नहीं आप पितरामपुर छोड़ना जाना भाई हमने। नहीं आप इसको भैया क्रॉस करोगे। हम बोटिंग कर रहे हैं, पितरामपुर जाने नहीं आए। भाई हम भैया के चढ़ा रहे हैं। भाई हमें लग रहा है डर, बहुत गहरा पानी है और एक खन्ना बार बार विक्रमपुर का नाम ले रहे हैं। अरे भाई हमारे बच्चे भैया सीरियस हैं। क्या हाल है? सब बढ़िया। इनको सब्सक्राइब कमेंट शेयर जो बोलते हो। देखो भाई साफ सीधी सी बात है, हम जा रहे हैं पितरामपुर के दर्शन करने। नहीं भाई मैं नहीं जा रहा, ये अकेला जा रहा है विक्रम। अरे कुछ भी हो काली साहब, पितरामपुर ढंग से बोलो। क्या? पितरामपुर। हाँ आई एम बैक। आई एम नॉट इन वो डरे। हाँ भाई तैरना मुझे आता है, वो डरे नहीं आता। मेरे खन्ना भैया को आता है। हम तो तैर लेंगे। मेरे खन्ना भैया को आता है, मुझे गांधी साहब भी भाई हमारी बोट दिखाओ पहले वहाँ। भाई बोट पे बहुत सारी है। आता है आपको? हाँ भाई। अब ये पूछ रहे किसी से तैरना आता है? तो 3 लोगों को तो कोई परेशानी है, ये 2 आए अपना। नहीं जैकेट खराब हो जाती है, हालत तो खराब हो जाती है, पर अभी जान तो बच जाती है। जान तो आपकी भी बच जाएगी, जिसको नहीं आता है लाइफ जैकेट पहना हुआ है, कुछ नहीं होता। अच्छा अच्छा हाँ डिसेंट। और अगर आपको आगे दिखा ना तो आगे चप्पू वाली बोट जा रही है। और यहाँ भाई बोट उल्टी है, ये भी नदी से निकली होगी, इसको कुछ काम हो रहा होगा इसलिए ऐसे है। भाई क्या है, पूरी कैसे बनानी है यार? ये खन्ना भैया की प्रॉब्लम आ गई भाई, लाइफ जैकेट नहीं बनेंगे ये। एक तो पितरामपुर के दर्शन करो, ऊपर से लाइफ जैकेट पहनो। पितरामपुर की जाना फिर हमने। अमित भैया क्या कह रहे हो आप, पहनोगे? पहननी पड़ेगी यार, और क्या? परिषद लिखा हुआ पढ़ा नहीं जा रहा। अरे मालिक यहाँ तो लगाओ। निगम पालिका परिषद। भाई ये लाइफ जैकेट पहननी पड़ेगी। ये दोनों लोग एक में जा रहे हैं। अपने मुंह छुपाते हुए गांधी कंसंट्रेशन देखते हैं भाई साहब कैसे कंसंट्रेट करके चल रहा है। ये देखो भाई देखो पोज। अरे चलाया कौन से? बैठो एक जगह और जाओ। हाँ बिल्कुल बढ़िया भैया। पितरामपुर ओए सेंटर में चलो। मैं सेंटर में आ रहा। ये इसको बोलते हैं असली डर। पितरामपुर निकल गया। नहीं डर कोई नहीं है जी, ये पहले पहन के तैयार हो गए। देखो पितरामपुर तो जाना है हमने। 5 इंच का सीना हो गया आपका है थोड़े। वो भाई ने पॉइंट मार 57 हो सकता है। सही बात है, सही बात है। भैया कुछ कहना है आपको? क्या? नैनीताल में सिर्फ और सिर्फ फैमिली के साथ आए हैं, अपनी गर्लफ्रेंड लेके आए प्लीज। और श्योर हाँ भाई, क्योंकि स्टैग को नो रूम नो एंट्री। ये हम लोग साथ हो चुका है साथ सब। मैं कहते होटल में रूम देखने गए। आप मेरी जगह क्या बोला हमको भैया?
क्या बोलो भैया कौन जगह? नो वुमेन नो रूम। बस If you have family, then welcome. सुना है करिश्मे उनकी ज़िंदगी में होते हैं जो इन पर यकीन करते हैं। मगर एक ऐसी जगह है जहां जाकर चमत्कार को ना मानने वाले भी अपने अंदर एक अनोखी करिश्माई शक्ति, चमत्कारी अनुभव को महसूस करते हैं। उसी अनुभव की पुष्टि करने या यूं कहें कि उसी की तलाश में हम चले हैं फिर से एक नए सफर की ओर। अब हम पहुंच चुके हैं ऐसी जगह पर जहां पर हजारों चमत्कार होते देखे गए हैं, जिसके साक्षी भारत देश और विदेश के तमाम लोग हैं। मैं बात कर रहा हूं कैंची धाम की, जो बाबा नीम करोली का प्रिय स्थल है। मुझे यहाँ के बारे में आज के करीब 5 साल पहले पता चला। मैं कहीं नेट पे सर्च कर रहा था तो मुझे दिखा कि नैनीताल के पास में बाबा नीम करोली का आश्रम है, जहाँ पे लोग जाते हैं और उनको बोलते हैं कि उनको अपने वर्क के लिए बहुत पॉजिटिविटी मिलती है और बहुत एनर्जी आती है, वो अपना अच्छा काम कर पाते हैं। तो मैंने भी बिजनेस शुरू किया था। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं भी बाबा के धाम जाऊँगा। तो मैं 5 साल पहले पहली बार जब यहाँ आया तो यहाँ आने के बाद मन में इतना बहुत बड़ी कोई वो नहीं थी, उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ होगा। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुझे मतलब अचानक ही मेरे अंदर एक मुझे बहुत ऊर्जा का आभास हुआ। और हर बार जब भी मैं थोड़ा समय बीत जाता है और मैं यहाँ नहीं आ पाता हूँ तो अपने आप ही मन में ऐसा होता रहता है कि मुझे बाबा के धाम जाना है। और उसके लिए फिर मैं कैसे भी अपना समय निकाल के कोशिश करके आता हूँ और बहुत अच्छा यहाँ पे फील होता है। और इस बार मैं अपने कपिल को भी लेके आया हूँ। तो एक्चुअल जो सबके आने का रीजन मुझे लगता है कि फर्स्ट टाइम तो आदमी चमत्कार को सुन के या ऐसी चीजों को सुन के आता है, लेकिन फिर वो बार बार जो आने का उसका मन करता है वो सिर्फ ये है कि उसको अपने ऊपर ऐसा कुछ फील होता है कि वो बाबा के धाम आना चाहता है और आता है। तो बहुत अच्छा फील होता है यहाँ पे। सबसे मेन चीज यहाँ बार बार आने की है। बाकी और बहुत सारी कहानियां बाबा के बारे में प्रचलित हैं, बहुत सारे चमत्कार बाबा के प्रचलित हैं, सभी जानते हैं। और बहुत सारे लोग, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे आती रहती हैं। टाइम टू टाइम वो लोग बाबा के आशीर्वाद लेते रहते हैं और बहुत ही अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। बहुत मज़ा आता है। जब भी आप आओगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मैंने अपने जीवन में कोई एक किसी ऐसी जगह पे पहुँचा हूँ जहाँ पे आके आपको एक पूर्णता का अनुभव हो। बाबा का आश्रम खूबसूरत बहती हुई नदी के किनारे है और यह स्थान बहुत ही खूबसूरत और हरी भरी घाटियों के बीच घिरा हुआ है। बाबा के आश्रम पर करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेकर जाते हैं। जो भी यहाँ आता है वो बाबा का आशीर्वाद लेकर जरूर जाता है। सच्चे मन से आने वाले श्रद्धालु की मनोकामना भी पूरी होती है। इस स्थान पर आपको बंदर बहुत अधिक देखने को मिलते हैं, जो कि किसी भी व्यक्ति को हानि नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपनी गाड़ी या अपनी बाइक से आते हैं तो आपको पार्किंग की सुविधा आश्रम के सामने करने को मिल जाती है और यहाँ पर रहने की व्यवस्था भी ठीक मात्रा में है। समय समय पर रहने की सुविधा जो होती है वो नहीं मिल पाती, क्योंकि यहाँ पर गिने चुनिंदा होटल हैं और अगर आप आते हैं तो अपने व्हीकल से आएँ, ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि यह स्थान नैनीताल और भीमताल से मात्र 40 मिनट की दूरी पर है। तो आप वहाँ स्टे करके इस स्थान पर आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ आपको खाने के लिए कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको ATM की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है। मंदिर के बाहर भैया की शॉप है, भैया बनाते हैं बहुत बढ़िया शिकंजी होती है और ये शिकंजी भैया बना रहे हैं। इसमें ये होता है, क्या बोलते हैं भैया इसको? नींबू, बड़े वाला नींबू है ये, माल्टा नींबू। हम जब भी आते हैं यहाँ और जीजा जी जब भी आते हैं यहाँ पीते हैं और साथ में मैं भी पीता हूँ इसको। फिर इसमें चटनी अलग तरह की बनाई होती है जो मिलाते हैं, मसाला, मीठा और ये क्या भैया? काला नमक, सेंधा नमक, काला नमक, 2 तरह के मिलते हैं, सेंधा और काला नमक।
फिर थोड़ा सा सोडा, भाई कुछ बोलना है आपको? वैसे कब से बना रहे हो अभी ये? मैं तो 10 साल से हो रहा हूँ। 10 साल से। तो ये चटनी तो बना दो आप, खुद बना दो या कैसे, क्या होता है चटनी का? खुद बना दो। लड़की वाली चटनी बोल ना बोल, हाँ थोड़ा भाई को बोलने में शर्म आ रही है हल्की सी, कोई दिक्कत नहीं। ये ड्रिंक हमारी ऐसी है। लाजवाब टेस्ट है इसमें, परफेक्ट मिठाई, परफेक्ट नमकीन, परफेक्ट खट्टा, सब कुछ परफेक्ट है, कुछ भी ये नहीं कि पूरा बैलेंस है, कंप्लीट है। जब भी आऊँ मैं जरूर एक बार